काफ़ी लंबे समय के बाद मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के इस सुहाने से सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये है हमारे पहाड़ों की कुछ खूबसूरत वादियाँ, सुबह का सनशाइन। और आज मैं आपको अपने छोटे से ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो असोच का महीना लगा हुआ है वो किस तरीके से असोच के महीने में हमारा डेली का रूटीन रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, यानी कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और फिर करेंगे ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना। तो आप बने रहिएगा मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। और सोच के महीने के साथ साथ आजकल चल रही है नवरात्रि, तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे भी फास्ट चल रहे हैं और बच्चों के स्कूल जाने का समय हो जाता है और फटाफट से पहले मैं उन्हें उठाती हूँ। जी गुड मॉर्निंग। और बच्चों को उठाने के बाद बच्चे करते हैं ब्रश, और ब्रश कर हाथ मुंह धो के फटाफट से इन्हें नाश्ता देते हैं और नाश्ता वगैरह करवा के इन्हें मैं कर देती हूँ स्कूल के लिए रेडी। और बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी और बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद हम अपने छोटे मोटे कामों को निपटाते हैं, जैसे कि कमरा समेटना, कपड़े वगैरह धोने का काम और गोठ गाय का बिस्तर ठीक करना, गोबर वगैरह उठाने का। और उसके बाद मैं चले जाती हूँ अपने ग्लव्स दराती और थोड़ा सा पानी लेके अपने खेतों की तरफ। और 3 से 4 दिन लगातार हमने घास काटी हुई थी अपने खेतों में, और जितना हो सका हमसे हम उतना करते हैं, यानी कि 9 से 12 बजे और फिर 1 से लगभग 4 बजे 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम हम काटते हैं जितना हमसे हो सकता है। और आज है हमारा चौथा 5वां दिन, और 5वां दिन जो हरी घास थी उसे हम पलटेंगे और ताकि वो शाम तक सूख जाए। और जो घास सूखी हुई है उसे मैं फटाफट से एक जगह पे रख के इस तरीके से पूले बनाते हैं इसके। और उसके बाद जब दिसंबर से जनवरी में बर्फ़ पड़ती है तो हमारे मवेशियों के लिए, यानी कि जो हमने गाय और भैंसी बांधी हुई है अपने घरों में, उनके लिए जो घास है सूखी हुई घास उसे प्रिजर्व करके रख सकें। और एक सूखी हुई घास का गट्ठर बनाने में कम से कम 3 से 4 हरी घास का गट्ठर हमें काटना पड़ता है, क्योंकि सूखने के बाद वो कम से कम 1/4 भी नहीं रह जाता। तो फटाफट से मैं इसके बना रही हूँ पूले। और पूले बनाने के बाद शाम को हम करेंगे इसे, हमारे पहाड़ों में बोला जाता है लूट लगाना। तो इसके फिर उसके बाद हम प्रिजर्व करके रखेंगे, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे ताकि बारिश की वजह से ना तो वो ख़राब हो और किनारे में अगर बारिश लग जाए तो वो दूसरे दिन की धूप से वो सूख जाए। तो उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम सूखी हुई घास को प्रिजर्व करके रखते हैं। और एक लूटा बनाने में कम से कम हमें 9 से 10 गट्ठर सूखी घास चाहिए, और एक सूखी घास का गट्ठर बनने में कम से कम 3 से 4 हरी घास चाहिए। और फटाफट से काम थोड़ा बहुत करने के बाद मैं 11:30 के आसपास घर आ जाती हूँ और फटाफट से खाना चढ़ाती हूँ। आज मैंने बनाया मलकी की दाल और चावल चढ़ा रखे हैं। उसके बाद 12 बजे के लगभग बच्चे आ जाते हैं स्कूल से और फिर हम बिताते हैं थोड़ा सा समय बच्चों के साथ। और ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आज हमारा काफ़ी वक्त था हमारे पास, क्योंकि 4 दिन हमने लगातार घास काटी हुई थी, वही हमने आज समेटा है। तो उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, जो मेरा अदर चैनल है टीना एजुकेशन के नाम से। उसमें मैंने आज नवरात्रि पर कविता लिखी हुई है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये ब्लॉग वाला चैनल कुछ यादें समेटने के लिए मैंने नया खोल रखा है। फिर थोड़ा सा बच्चों के स्कूल में बिताए गए वक्त की कुछ बातें उनसे करते हैं। मम्मा मुझे घूमने दे सकते हो? नहीं दे सकते। मम्मा मम्मा मैं तो बस पानी भरने जाया था। क्या क्या करा फिर पानी भर के तूने? पानी भर के पी रहा था, फिर पूरा खत्म नहीं कर दिया था। क्यों करा शैतानी? वो मंदिर से कट वहाँ से गुठा ना मैंने थली से ऐसे करके चोड़ के ऐसे काटा।
ये सद्दू कर रही थी। क्या कर रही थी बता? ये कर रही थी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही थी? ये सद्दू कर रही थी, मस्जिद में जाकर चोरी कर रही थी। और फिर हाथ पांव धुलवाने के बाद बच्चों को खाना देते हैं, यानी कि सभी लोग मिल के करते हैं दिन का लंच। हमारा था फास्ट, तो बच्चों को थोड़ा सा आराम करवाने के बाद उनका होमवर्क कंप्लीट करवाते हैं और फिर 4 बजे आ जाते हैं ट्यूशन के बच्चे। तो वो निपटाने के बाद फिर हम अपना शाम को काम स्टार्ट करते हैं। धान की खेती की कटाई करने के बाद थोड़ा सा उसकी पराली बची हुई थी, तो उसे हम सब साथ मिल के, जहाँ पे हम, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है लूटा, जहाँ पे हम लूटा लगाएंगे वहाँ पे रखेंगे। तो ये देखें, सभी लोग जितना ला सकते हैं अपने अपनी तरफ से पराली को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे साथ में है हमारा टॉमी, जो कि निरीक्षण के लिए कभी ऊपर तो कभी नीचे आने जाने में था। और अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम 6 से 7 महीने के लिए जो पराली है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। और फिर चीड़ के पेड़ की जो लकड़ी होती है उसे हम जंगल से लेके आते हैं और इसे इस तरीके से ज़मीन पर गाड़ते हैं कि वो हिले ना, और उसके चारों तरफ इस तरीके से घास प्रिजर्व करके हम रखते हैं एक के ऊपर एक। और थोड़ी ही देर में हमारा आधा बना हुआ जो था वो नीचे गिर जाता है, जिसके साथ मैं भी नीचे आ जाती हूँ घास के साथ। और आप देख सकते हैं हंसते हंसते मम्मी की जो हालत है वो बैठ चुके हैं, हंसते हंसते उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। और फिर से मैं दोबारा कोशिश करते हुए फिर से चढ़ जाती हूँ और इस तरीके से हम रखते हैं। देखिए, हर चीज़ घास काटना और अदर जो काम है, हर चीज़ जो कैमरे में समेटना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि असोच के महीने की धूप इतनी तेज़ होती है कि धूप में कैमरा भी ऑन नहीं होता। और दूसरी चीज़, इतने सारे काम हम अपना टाइम टू टाइम निपटाते हैं, तो हर जगह पे कैमरा सेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये हम अभी नीचे से पहले सूखी हुई घास जो हमने काटी हुई थी उसे हम एक जगह पे रखेंगे, और उसके बाद जो हमारी पराली बची हुई थी बीच में उसे रखेंगे, ताकि पराली होती है लंबी और नीचे की घास ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो उसकी वजह से ख़राब ना हो। और इस तरीके के बनाए हुए जो हमारा प्रिज़र्व करने का जो तरीका होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पहाड़ों में इसे बोला जाता है लूटे लगाना, उससे जो घास होती है वो ख़राब नहीं होती नीचे की। आप उसे लास्ट में खोल के गाय भैंसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमारे पास काफ़ी टाइम था, दिन में भी सुबह भी, और वैसे तो लगातार घास काटने में हम अपना टाइम देते हैं। और उसके बाद आज जून से सितंबर के बीच में जो मोटी फसल होती है, मडवा हो गया और कुछ दालें होती हैं, वो भी हमारा काम रहता है उसका भी इस महीने में। तभी पहाड़ों में बोला जाता है कि असोच का महीना काफ़ी कष्टकारी होता है और असोच की धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस धूप में घर का, बाहर का और सारी चीज़ें एक साथ संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और नीचे सूखी हुई घास और बीच में पराली रखने के बाद सबसे ऊपर से हम फिर से सूखी हुई घास रखेंगे। तो ये 2 से ढाई मिनट की वीडियो में हमारा 3 से 4 दिन का काम समेट के रह गया है। और बीच में पराली डालने के बाद ऊपर से मैं हरी घास, सूखी हुई घास फिर से मैं रख रही हूँ, क्योंकि इसे बीच में समेटा जा सके और बीच में अगर बारिश हो तो पानी ना लगे। शाम का समय है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हवा चल रही है पहाड़ों में। मौसम ने अगर साथ दिया तो हमारे 3 से 4 हफ्तों में, यानी कि 1 से 1.5 महीने में सारा काम ख़त्म हो जाता है। वरना अगर बारिश हुई बीच में तो काटी हुई घास को पलटने में और उसे फिर दोबारा सुखाने में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास, अगर जानवरों में, गाँव में अगर किसी के पास भैंसी है, भैंस है, तो उसे कम से कम इस तरीके के चीड़ के पेड़ की लकड़ियों में, जो हम, जिसे हमारे पहाड़ों में लूटे बोले जाते हैं, वो लगाने में कम से कम उन्हें 11 से 12 लूटे होने चाहिए। लेकिन हमारे पास है गैया, तो 7 से 8 या फिर 6 लूटे से भी हमारा काम हो जाता है।
तो आज हमारा एक लग चुका है और अब हमारा बस 5 से 6 हमें और लगाने हैं और ये हमारा सिलसिला 1 महीने तक चलेगा। मेरे ख़्याल से 3 हफ्ते में ख़त्म हो सकता है अगर हम डेली इसी चीज़ में लगे रहें, क्योंकि बीच बीच में दालें भी लगा रखी हैं जिसकी पिछली वीडियो में आपने गुड़ाई देखी होगी 2 से 3 महीने की पहले की वीडियो में। तो वो काम भी हमारा है, बीच बीच में हम उसे भी करते हैं और घास का भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, अपने गाय भैंसों को भी संभालते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक साथ संभालनी पड़ती है, क्योंकि असोच का महीना काफ़ी कष्टकारी होता है उत्तराखंड के पहाड़ों में। और अगर आप मेरे उत्तराखंड से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आपको पता होगा कि असोच का महीना कितना काम और कष्टदायक होता है महिलाओं के लिए खासकर। और 2 महीने पहले तक हम हाथ से काटते थे और उसके बाद 1 महीने पहले हमने ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल किए, जिससे हाथ जो हमारी अंगुलियां कटती थी, अंगुलियां कटने की जो चांस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, कम क्या ना के बराबर ही रहते हैं। और सरकार ने अब मशीनें प्रोवाइड करा रखी हैं, अब मशीनें आने वाली हैं हमारे संगठन में, महिला संगठन में। तो उसके बाद शायद अगले साल से हम मशीन से कटाई करें तो हमारा 1 से 2 हफ्ते में काम ख़त्म हो जाएगा। और ये एक प्लस का निशान बनाते हुए सबसे ऊपर हम इसे ख़त्म करेंगे और 2 पूले हम थोड़ा ढीले बनाते हैं ताकि जो सबसे ऊपर से प्लस का निशान बनाते हुए हम जो घास है उसे प्रिजर्व करके रख सकें। और अब यहाँ से उतरते हैं हम फटाफट नीचे और ये देखिए कांटे इतने लग चुके हैं और ये हमारा, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है, लूटा बन के हो गया है रेडी। और फिर शाम को फास्ट था तो उसके साथ पूरियाँ तलते हैं और थोड़ी सी बनाते हैं सूजी रोटियाँ। और सीजन की हमारी सब्ज़ी है आजकल तोरई, भिंडी, करेले, कद्दू और लौकी, तो वही कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। इसी के साथ करते हैं इस आज के ब्लॉग का समापन। बने रहिए आप ऐसे ही कुछ हसीन नज़ारों के साथ। बाय बाय।